अब ये जो टूल किट है, ये जो 3 प्रोसेस है, 3 स्टेप प्रोसेस, इसको अगर फॉलो करोगे ना, आपको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है इसमें ये पूरा का पूरा कंप्लीट 100% कंप्लीट टूल किट है। इसमें सारे टूल्स हैं, सारी चीजें हैं, आपको और किसी चीज की जानने की जरूरत नहीं है। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। मेरा नाम जतिन है। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं 7-11 टेक्निक के बारे में। 7-11 टेक्निक क्या होती है, पर उससे जाने से पहले एक छोटी सी बात करूंगा मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। यहां पर मैंने एक लाइन लिखी है, वो बहुत ही पावरफुल लाइन है। अगर आप चाहिए तो उसको लिख भी सकते हो, क्योंकि ये एक कांस्टेंट रिमाइंडर होगा आपके लिए क्यों आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस नहीं आ रही। तो इधर लिखा मैंने, यू कैन नॉट एक्सपीरियंस व्हाट यू आर नॉट द फ्रीक्वेंसी ऑफ। आप वो चीज कभी एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाओगे जब तक आप उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं पहुंचोगे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? आपकी वाइब्रेशन। लव की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, हेट्रेड की फ्रीक्वेंसी अलग होती है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में और जानना है तो मेरा एक वीडियो है इमोशनल गाइडेंस स्केल के ऊपर, वो जरूर देखिए, एब्राहम हिक्स की तरफ से है, और उस पर मैंने ये चार्ट ढंग से समझाया है। तो खैर, मैंने बताया कि आपको उस वाइब्रेशन पे आना जरूरी है। जब भी आपको कोई चीज चाहिए, जब आपको अपनी लाइफ में लव चाहिए, तो आपको दूसरों को लव दिखाना जरूरी है। झूठा मूठा नहीं, असली वाला। ऐसे ही करके काफी सारी चीजें काम करती है। तो खैर, 7-11 रूल पे आते हैं। 7-11 रूल बात करता है आपकी नीड्स के बारे में। आपकी नीड और आपकी वांट अलग चीज है। नीड वो चीज है जो आपको चाहिए, जो आपके जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वांट वो चीज है जो आपके ईगो को चाहिए, जो आपको अपनी लाइफ एनहेंस करने के लिए चाहिए। वांट्स जो है खराब नहीं होती। जैसे आज के टाइम पे मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए, वो मेरी वांट है, और मेरे को 10,000 रुपए चाहिए महीने में, जो मेरी नीड है। उसके बिना मेरा गुजारा नहीं होगा। तो नीड्स और वांट्स वो चीज है। अब नीड्स, यहां पर मैंने 7 ऐसी नीड्स लिखी है, जो यहां पर 7 है वो नीड्स के बारे में बात करता है। 7 ऐसी नीड्स लिखी है जिसके बिना एक आदमी जीवन नहीं जी सकता। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1 पहले आता है एयर, ऑक्सीजन, O2। अब O2 चाहिए, आप इंसान को ऑक्सीजन चाहिए, उसके बिना जी नहीं सकते। दूसरा आता है वाटर, पानी। अब मैं जानता हूं ये आपको लग रहा है कि बिल्कुल ही कैसी बातें कर रहा हूं मैं, बिल्कुल ही अनरिलेटेड बातें कर रहा हूं, बट प्लीज मेरे साथ रहिए, वीडियो के एंड तक रहिए, क्योंकि इससे आपको समझ जाएगा कि क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कैसे आप उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज करो। तो प्लीज एंड तक रुकिए। नेक्स्ट है स्लीप। कई सारे लोग सोचते हैं कि तीसरे नंबर पे आना चाहिए खाना, फूड, बट फूड नहीं आता। फूड नेक्स्ट नंबर पे आता है स्लीप, क्योंकि स्लीप से क्या होता है, जब भी आप सोने जाते हो तब आप अपना जो बैटरी है उसको रिचार्ज करते हो। आपकी इमोशनल बैटरी और आपकी वाइब्रेशनल बैटरी उसको रिचार्ज करते हो, क्योंकि आप ईश्वर से कनेक्ट करते हो या सोर्स से कनेक्ट करते हो। तो आपने सोल लेवल पे जाके वो आप इस बैटरी रिचार्ज करते हो सोने के टाइम पे। नेक्स्ट है फूड, खाना आपको चाहिए। कई सारे लोग जी चुके हैं, काफी दिनों तक जी चुके हैं। भगत सिंह एग्जाम्पल, मेरे ख्याल से 70 to 80 डेज उन्होंने खाना नहीं खाया था। तो ऐसे करके आप जी सकते हैं, बट थोड़े टाइम बाद आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अब मैं यहां पर सुपर ह्यूमंस की बात नहीं कर रहा, रेगुलर इंसान की बात कर रहा हूं, आप और मेरे बारे में बात कर रहा हूं। नेक्स्ट है शेल्टर और एनवायरनमेंट। शेल्टर और एनवायरनमेंट एक तरीके से घर हो गया। जैसे मेरे लिए ये घर है, मैं इस घर के बिना नहीं जी सकता, पर घर के बाहर भी जी सकता हूं। कई सारे लोग सड़कों पे भी जीते हैं, पर वो सड़क पे भी उनका एक पार्ट होता है, एक एरिया होता है जहां पर वो बैठते हैं। तो एक एनवायरनमेंट वो क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ फ्लरिश करने के लिए। रिलेशनशिप या तो आप अपने दूसरे लोगों के साथ हो, या अपने फ्रेंड्स के साथ हो, या अपने साथ हो, या ईश्वर के साथ हो। एक रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है, वो एक नीड है। लास्ट यहां पर आया एक्सप्रेशन ऑफ योर पर्पस। आपका जो पर्पस है आपकी लाइफ का, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका पर्पस, आप किस लिए आए हो इस अर्थ पे, आपका पैशन क्या है, वो बहुत जरूरी है। अब कई सारे लोग अपना पर्पस जिए बिना मर जाते हैं, मतलब वो पूरा करे बिना ही मर जाते हैं, बट उनकी जो लाइफ होती है वो लाइफ नहीं होती, वो उनकी स्ट्रगल होती है। उन्होंने अपनी लाइफ पूरी तरह से जी नहीं, वो अंदर ही अंदर मर चुके हैं या मर रहे हैं। तो ऐसे पर्पस
पूरा करना इसलिए बहुत जरूरी है, आपका जो पर्पस जिसलिए आप यहां पर आए हो वो बहुत जरूरी है। अब इस पर्पस को हम यहां पर कनेक्ट करते हैं। हर एक ह्यूमन बीइंग का एक पर्पस होता है इस अर्थ पे। आप यहां पर आए हो, आप ह्यूमन बीइंग हो और आपका एक पर्पस है, आप वो पूरा करने आए हो। इसलिए हम बोलते हैं ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन डूइंग नहीं। आपको वो पर्सन बनना बहुत जरूरी, यू हैव टू बिकम दैट पर्सन, सो यू हैव टू बी दैट पर्सन। अब 3 स्टेप प्रोसेस है, 3 स्टेप प्रोसेस है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग लिखिए, इसके नोट्स बनाइए और रोज सुबह रोज रात को इसको पढ़िए, देखिए और उसको फॉलो कीजिए रोज, हर पल, हर 1 मिनट। सिंपल प्रोसेस है, इसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, इस प्रोसेस को सिंपली फॉलो कीजिए। एक्ट ऑन योर पैशन, जो आपका पैशन है, जो आपका जिस चीज में आपको मजा आता है उसको फॉलो कीजिए। When you follow on your passion, आपके लिए चीजें आसान हो जाती है, पर उसके बारे में हम बाद में आएंगे। पर यहां पर मैंने लिखा है एक्ट ऑन योर पैशन, पर पैशन जो चीज है उसको हमने बहुत ही गलत समझा है। पैशन जरूरी नहीं है कि जो आप, मान लो अगर आप आर्टिस्ट हो और आपको आर्ट अभी तक आती नहीं है, आप सीख रहे हो, तो जरूरी नहीं है आपका पैशन आर्ट ही है। आपका पैशन एक तरीके से एक्साइटमेंट है। कुछ भी, किसी भी मोमेंट में, कोई भी मिनट में अगर आप किसी चीज के लिए एक्साइटेड हो तो वो आपका, उस टाइम के लिए वो आपका पैशन है। मान लो आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हो, आपको इच्छा करती है कि आप लंबी सी एक अंगड़ाई लो उठकर, या नीचे जाके कुछ खाना खाओ, या नीचे जाके आप एक वॉक पे जाओ, तो वो आपका सबसे बड़ा हाईएस्ट एक्साइटमेंट है, उसको फॉलो कीजिए। जब भी आप उस एक्साइटमेंट को फॉलो करते हो तो आपके पास आती है चाबी हर एक दरवाजे की। अब वो कैसे आती मैं समझाऊंगा। इन एवरी मोमेंट डू द थिंग दैट एक्साइट्स यू मोस्ट, जो चीज आपको एक्साइट करती है उसको फॉलो कीजिए। अब सेकंड स्टेप है डू योर बेस्ट एज फार एज यू कैन गो। डू योर बेस्ट, आप पूरी जी जान लगा दीजिए जितना आप कर सकते हो। मान लो अगर आपको बिजनेस चालू करना है आज, है ना, बिजनेस चालू करना है और आपका वो पैशन है, और आप बोलते हो कि यार मेरे को चालू तो करना है बट मेरे पास पैसे नहीं है। खैर ठीक है, पैसे नहीं है मैं मानता हूं, पर आप रिसर्च कर सकते हो उसके बारे में, आप कस्टमर से जाके बात कर सकते हो, आप क्लाइंट से जाके बात कर सकते हो, आप अपने बिजनेस ओनर से जाके बात कर सकते हो। आप हर एक सेकंड, हर एक पल कुछ ना कुछ कर सकते हो। वो सीढ़ी जो है नेक्स्ट स्टेप उठा सकते हो। तो ट्राई योर बेस्ट टू गो एज फार एज यू कैन, जितना आगे जा सकते हो करने की कोशिश करो। चाहे विजुअलाइजेशन ही जरूरी हो, विजुअलाइजेशन या ऐसी कुछ चीज जो आपको आपके गोल में हेल्प करे, गोल बनाना, चेकलिस्ट बनाना, वो अगर आपको हेल्प करे वो करिए। सेम एग्जाम में अगर आप एग्जाम पास करना है और आपका पैशन है कि आप सही में चाहते हो कि वो आईएएस ऑफिसर या जो भी आप एग्जाम दे रहे हो वो बनना चाहते हो, तो इस मोमेंट पे आप क्या कर सकते हो। अगर आपसे पढ़ाई नहीं हो रही, ठीक है, वेल एंड गुड, आप उसके बारे में रिसर्च कर सकते हो, इंटरव्यू के बारे में प्रोसेस जान सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। उस प्रोसेस से रिलेटेड करते रहो, अपने आप को एंगेज करो उस प्रोसेस से। सो व्हेन यू डू योर बेस्ट टू गो एज फार एज यू कैन, देन थिंग्स विल गेट बेटर फॉर यू। अब यहां पर मैंने एक चीज लिखी है कि कोई भी मोमेंट में आपको ऐसी 2 चीजें मिल सकती है जिसमें आपको ऐसा लगे कि ये चीज मेरे लिए अच्छी है और ये भी चीज मेरे लिए अच्छी है और मैं दोनों चीज के लिए एक्साइटेड हूं। अब मेरे को कौन सी चीज करनी चाहिए। अब उस मोमेंट पे आप वो चीज चुनोगे जिसमें आपका हाईएस्ट एक्साइटमेंट है, जिसमें आपको सबसे ज्यादा आपको लगता है कि आपको मजा आएगा वो चीज करने के लिए। अगर मैंने जैसे सेम बताया, कंप्यूटर पर अगर आप काम कर रहे हो और आपको लगता है कि मेरे को बाहर जाना चाहिए, वेदर अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छी बारिश हो रही है, मेरे को बाहर घूमना चाहिए, तो घूमो, जाओ यार, क्योंकि जब जाओगे आप अपने एक्साइटमेंट को पावर कर रहे हो, आप अपना इमोशन हाई कर रहे हो। अब यहां पर थर्ड चीज पे आते हैं, जीरो इंसिस्टेंस, अजम्पशन और एक्सपेक्टेशन ऑन व्हाट रिजल्ट शुड बी। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब आप बिजनेस चालू करना चाहते हो और आप जाके कस्टमर से बात करने वाले हो या किसी बिजनेस ओनर से बात करने वाले हो ताकि वो आपको पैसे दे कि आप अपना बिजनेस चालू करो, तो आप जिस मोड में वो एक्शन करोगे, जिस मेंटालिटी से एक्शन करोगे, ये सोचोगे कि इस बिल्कुल डिटैच्ड होके आप एक्शन लोगे। तो आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए, आपका कोई अजम्पशन नहीं होना चाहिए, आपका कोई इंसिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, कोई जिद नहीं बैठनी चाहिए कि उसको मेरे को पैसे देने ही देने।
या मेरे को जो पैसे आएंगे उसी पर्सन से आएंगे और किसी से नहीं आएंगे। अब ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं डिटैचमेंट, और ये डिटैचमेंट लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर लोग ये चीज करते रहते हैं पर यहां पर वो लड़खड़ाते हैं। क्यों लड़खड़ाते हैं और क्यों करना चाहिए ये मैं बताता हूं। अब जो आपका माइंड है वो दो पार्ट में बांट सकते हो आप। एक है फिजिकल माइंड, यहां पर मैंने लिखा है फिजिकल माइंड, और एक है हायर माइंड। जो आपका हायर माइंड है वो इमेजिनरी माइंड है, वो बाहर है आपसे, और आपका जो फिजिकल माइंड है यहां पर है। अब जो फिजिकल माइंड है वो सोचता है कि मेरे को जाके उस कस्टमर से बात करनी चाहिए या उस बिजनेस ओनर से बात करनी चाहिए ताकि वो मुझे पैसे दे, पर उस प्रोसेस में क्या होता है, आपका फिजिकल माइंड एक तरीके से डट कर बैठता है कि मेरे को पैसे उधर से ही मिलेंगे, जबकि आपका जो हायर माइंड है वो ऊपर खड़े होकर देख सकता है कि और बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो आपको आपका बिजनेस फंड कर सकते हैं। तो हायर माइंड इन अदर वे देख सकता है और भी ज्यादा ऑप्शंस हैं, पर अक्सर हम जब इंसिस्टेंस डालते हैं या अजम्पशन डालते हैं या कोई एक्सपेक्टेशन डालते हैं, हम फिक्स्ड रहते हैं कि मेरे को रिजल्ट इसी चीज से मिलेंगे। और भी काफी सारे एवेन्यूज है जो आपका फिजिकल माइंड, आपका हायर माइंड देख सकता है। यह जानना बहुत जरूरी है कि जो आपका फिजिकल माइंड है उसकी ड्यूटी नहीं है, उसकी ड्यूटी नहीं है यह जानना कि वो पैसे कहां से आएंगे, कि वो लवर कहां से आएगा, कि वो शादी कहां से होगी, कि वो वेट कहां से आएगा, कि वो फिटनेस कहां से आएगी। उसका काम नहीं है, वो हायर माइंड का काम है। जब ये फिजिकल माइंड हायर माइंड की ड्यूटी लेता है तब ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ चल नहीं रहा, तब प्रेशर आता है, तब डिप्रेशन आता है। आप ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, वो हायर माइंड पे छोड़ दीजिए कि वो चीजें आपके पास कैसे आएगी। जब तक आप ये 1 2 3 प्रोसेस फॉलो करोगे ऑटोमेटिकली चीज आएगी। तो ये चीज जो है वो बहुत ही जरूरी है। अब जब ये चीजें चालू करते हो तब सारा का सारा मसाला बनता है, तब बनती है सबसे बेस्ट डिश। अब वो डिश कैसे बनती है, क्या होता है इसको फॉलो करने से, इस 3 सिंपल स्टेप को फॉलो करने से क्या होता है। अब देखो यहां पर मैंने लिखा है टूल किट। ये एक टूल क्रिएट करता है, एक ऐसा किट क्रिएट करता है जहां पर आपके पास हर एक चीज का कोई ना कोई टूल है, कोई ना कोई यंत्र है जिससे आप उसको ठीक कर पाओ या अपनी लाइफ को और इंप्रूव कर पाओ, सिर्फ ये 1 2 3 स्टेप फॉलो करने से। आइए इधर बात करते हैं। यहां पर मैंने लिखा है कि पैशन बिकम्स द ड्राइविंग इंजन। आपका पेट्रोल बन जाता है एक तरीके से, वो आपकी इंजन बन जाती है जब आप वो पैशन फॉलो करते हो। सुबह उठते हो बोलते हो कि यार वो मेरी लाइफ में वो चीज कल काम करी तो मेरे को वापस वो चीज करनी चाहिए आज। रात को सोते वक्त आप बोलोगे कि यार आज बहुत अच्छा दिन आया, मेरी लाइफ में बाहर काफी सारी चीजें अच्छी हो रही है आजकल। वो एक तरीके से इंजन बन जाता है, वो आपको एक पुश देता रहता है। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती उसके बाद, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ वो पैशन वाली पाथ फॉलो करते हो। अब यहां पर मैंने नेक्स्ट चीज लिखी है कि लाइफ बिकम्स ऑर्गेनाइज्ड बन जाती है आपकी लाइफ, एकदम एक तरीके से वापस इकट्ठी हो जाती है। जो आपको दोस्त 20 साल पहले मिला था, जो आपसे कभी बात नहीं की और वो आज आपकी लाइफ में आया, और वो ऐसे आया है, कैसे टाइप पे आया है जो आपको हेल्प कर रहा है। तो ऐसी चीजें आपकी लाइफ में आती है, ऐसी मैजिकली तरीके से चीजें आती है जहां पर आप विश्वास नहीं कर सकते कि आपकी लाइफ में वो चीजें हो रही है। और वो तब होती है जब आप हायर माइंड को काम करने देते हो, फिजिकल माइंड को नहीं, क्योंकि फिजिकल माइंड तो वो सोच ही नहीं सकता। अब लाइफ बिकम्स सिंक्रोनाइज्ड, सिंक्रोनिसिटी आ जाती है आपकी लाइफ में। कई बार आप लोग देखते होंगे कि आपके फोन पे नंबर होगा 1111 या 4444, ऐसे करके अगर आप नंबर्स देखते हो तो उसका मतलब यह है कि आप जिस पाथ पे हो, जो पाथ पे आप चल रहे हो वो पाथ सही है, वो आपको एक डायरेक्शन दे रही है कि इस पाथ पे चलते रहो, क्योंकि ये आपका पैशन है। और जितना आप पैशन को फॉलो करोगे वो आपकी लाइफ और सिंक्रोनाइज्ड बनती रहेगी और एक कॉन्शियस लाइफ बनती रहेगी। इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंस। कई बार बोलते हैं कि व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था और तेरा फोन आ गया। अब वो इसलिए है क्योंकि वो सिंक्रोनाइज्ड था, आपकी जो थॉट थी वो पैशन वाली थॉट थी। नेक्स्ट यहां पर आते हैं, लाइफ बिकम्स द पैथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, नो फ्रिक्शन, नो ब्रेक्स। लाइफ बिकम्स द लाइफ ऑफ नो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? क्या होता है, आपकी लाइफ में आप कुछ करने जा रहे होते हो और बोलता है कि यार शिट अब नहीं कर सकते, ब्रेक लग जाती है। कई बार वो मोटर पे ब्रेक लग जाती है, पर जो पैशन की जो इंजन है उसमें ब्रेक है ही नहीं, वो चलती रहेगी,
वो कुछ ना कुछ चलती रहेगी। और अगर आपको लगे कि आपका पैशन रुक चुका है, वो रुका नहीं है, वो आपको एक ऐसे पॉइंट और ऐसी कॉन्शियसनेस पे लेकर आकर रख गया है जहां पर आपको आगे जाके हेल्प मिले। तो पैशन से क्या होता है, आप एक नो रेजिस्टेंस लाइफ क्रिएट करते हो। मान लो आपको बिजनेस चालू करना है आज, और आप बोलते हो कि मेरा सिंपल काम यह है कि मैं अभी कंपनी रजिस्टर करूं अपनी, और फिर उसके बाद इन्वेस्टर से बात करूं, और फिर उसके बाद कंपनी चालू करूं। पर जब आप इस चीज को सोचते हो, आपको टेंशन हो जाता है कि यार कैसे होगा यार। या अगर आप सोचते हो कि मेरे को वो एग्जाम पास करना है, आपको टेंशन हो जाता है कि यार कैसे करूंगा मैं वो एग्जाम पास, वो बहुत मुश्किल है, या वो इन्वेस्टर से कैसे बात करूंगा। तो उस चीज को देख के आपको टेंशन होता है, और उस टेंशन से क्या क्रिएट करते हो आप ये लोअर वाइब्रेशन पे आते हो, तो आपके लिए अपने लिए और भी नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो। पर जब आप पैशन की पाथ फॉलो करते हो तो नॉन रेजिस्टेंस वाली पाथ पे होते हो, तो उससे क्या होता है, आपका जो डायरेक्शन है, जो स्टेप्स है, वो इनडायरेक्ट होता है। तो क्या हुआ, जब आपको बिजनेस चालू करना है तो आपको एक थॉट आएगी कि यार मेरे को वॉक पे जाना चाहिए, या मुझे उस फ्रेंड से जाके मिलना चाहिए, या मुझे किसी को फोन करना चाहिए, या मुझे मेरे मामा से बात करनी चाहिए, काफी टाइम से बात नहीं हुई है। ऐसे ऐसे थॉट्स आएंगे आपके दिमाग में जो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही अनरिलेटेड है। बट वो अनरिलेटेड पाथ आपको ऐसे घुमा घुमा कर आपको आपकी गोल तक लेकर आएगी। चाहे जो स्ट्रेट लाइन वाली पाथ है वो आपको लगे बहुत डायरेक्ट है, बट रेजिस्टेंस वाली जो पाथ है, जो नॉन रेजिस्टेंस वाली पाथ है, वो घुमा कर ले जाएगी, और वो ले जाएगी आपको इन द स्टेट ऑफ फ्लो। पानी जैसे बहता है वैसे ले जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब और कैसे अपने गोल पर पहुंच चुके हो। नेक्स्ट, द पाथ कनेक्ट्स यू टू अदर पाथ एंड अदर थिंग्स विल मैनिफेस्ट। अब ये जो पैथ पे जब आप चलते हो, पैशन वाली पाथ पे, वही सेम वाले एग्जांपल पे आते हैं। मान लो अगर आपको बिजनेस चालू करना है, अब ये जानना जरूरी है कि जो मैं ये एग्जांपल्स बता रहा हूं वो मेरे दिमाग में अभी आ रहे हैं, पर आप कोई भी चीज के लिए अप्लाई कर सकते हो ये। तो मान लो अगर आपको बिजनेस चालू करना है, अब आप बोलोगे कि यार मेरे को एक्चुअली पतला भी होना है, मेरे को फिटनेस में भी होना है, मेरे को अच्छा कुक भी बनना है। आपके और भी अलग अलग गोल्स होंगे और पैशंस होंगे, पर जो हाईएस्ट पैशन है आपका बिजनेस है। पर जब आप अपना हाईएस्ट पैशन फॉलो करते हो तो आपकी लाइफ में ये जो पैथ्स है, जो अदर गोल्स हैं आपकी लाइफ में, आपको पतला होना है या आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आ जाएंगे। तो जो पैशन वाली पैथ है वो और भी सारी पैथ से कनेक्ट होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार अगर ऐसा है तो धीरू भाई अंबानी पतले क्यों नहीं हुए। अब उसके बारे में बाद में बात करूंगा, अलग वीडियो में बात करूंगा, वो और भी गहरा क्वेश्चन है। बट इस पाथ को अगर फॉलो करोगे तो आपके लिए दरवाजे खुलेंगे। अब आपकी मर्जी है आप उन दरवाजे पे जाते हो कि नहीं जाते हो, बट ये जानना जरूरी है कि वही एक सिंगल पाथ बहुत सारे पैथ्स के दरवाजे खोलती है। अब नेक्स्ट यहां पर सपोर्ट। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप पाथ फॉलो करते हो पैशन की, जो आप रास्ता चुनते हो पैशन का, तो उससे क्या है, आपको सपोर्ट आती है। आपके पास सारी अपॉर्चुनिटीज नॉक करती है किधर। मान लो बिजनेस चालू करना है, आपके पास पैसे नहीं है, आप आइडियाज डालते रहते हो, आप मेहनत करते रहते हो, उस इन्वेस्टर से बात करते हो, स्टेप्स उठाते रहते हो रोज ना रोज, और क्या होगा, अचानक से आपके पास किसी का फोन आएगा कि अरे मैंने सुना कि तेरे दोस्त से तेरे को पैसे चाहिए इन्वेस्टिंग के लिए, मेरे को तेरा आइडिया बहुत पसंद आया, ये ले 10,000 रुपए। आपने किसी से मांगने की जरूरत नहीं थी, अपने आप ही आए। तो क्या होता है, सपोर्ट आता है आपके पास इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट के तौर पे या ट्रेड के तौर पे। कोई बोलेगा कि अच्छा अगर तू मेरे कंपनी के इतने 10,000 शेयर्स खरीदेगा तो मैं तेरे को इतने पैसे दूंगा, एक तरीके से ट्रेड है। या फिर कोई बोलेगा कि अच्छा तू अगर मेरी एग्जाम में हेल्प करेगा, इस एग्जाम में हेल्प करेगा, मैं तेरे को अपने ट्यूशन के नोट्स दूंगा। हेल्प है आपके लिए। उसके बाद यहां पर सिंक्रोनिसिटी, आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी चीजें आएंगी जो आपने कभी विश्वास नहीं किया था, वो भी एक तरीके का एक सपोर्ट है। मान लो बिजनेस चालू करना है, सेम एग्जांपल लेते हैं, आपको कोई चाहिए जो आपको कम्युनिकेशंस, आपके जो इंस्टाग्राम या फेसबुक में है उसमें हेल्प करे, तो वो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आएंगे। या अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जैसे मेरे पास अभी रिसेंटली मैं सोच रहा था कि मेरे को करना चाहिए अपने चैनल के लिए, तो मेरे पास किसी फ्रेंड से मिला, उसने बोला यार मेरा ये दिन रात का काम है, और मेरे को ये विश्वास नहीं हुआ कि मैं इतने टाइम से जानता नहीं था कि वो एक्चुअली कम्युनिकेशंस और मीडिया में काम करता है। मेरे को रिसेंटली पता चला, और ये
पता चला मेरे को, मेरी थॉट के बाद मैंने ये सोचा था कि मेरे लाइफ में कोई ऐसा होना चाहिए जो मेरे को हेल्प करे, और अचानक से अपॉर्चुनिटी नॉक करने लगे। क्यों? क्योंकि आई एम वॉकिंग ऑन द पैथ ऑफ पैशन। अब यहां पर सिंक्रोनिसिटी के बारे में बता दिया, मनी, पैसा भी आपकी लाइफ में आएगा और आपके पास इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी आपकी बढ़ेगी। सपोर्ट और क्रिएटिविटी, ईश्वर आपको सपोर्ट कर रहा है क्रिएटिव आइडियाज देने में, तो एक तरीके से आपकी लाइफ में वो अबंडेंस आ रही है। नेक्स्ट यहां पर मैंने लिखा है लीव्स नथिंग आउट। अब ये जो टूल किट है, ये जो 3 प्रोसेस है, 3 स्टेप प्रोसेस, इसको अगर फॉलो करोगे ना, आपको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है इसमें ये पूरा का पूरा कंप्लीट 100% कंप्लीट टूल किट है। इसमें सारे टूल्स हैं, सारी चीजें हैं, आपको और किसी चीज की जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट यहां पर आते हैं मिरर। एक तरीके से जब आप ये 3 स्टेप फॉलो करते हो तो आपकी लाइफ में आता है एक मिरर। अब वो मिरर क्या है? एक आईना आता है आपके सामने, फिगरेटिवली आपके सामने एक आईना आता है, और आपको विश्वास होता, आपको रियलाइज होता है कि यार इतने साल से मैं इस बिलीफ में सोचा था कि मेरे पास पैसे कभी नहीं आएंगे, या मैं ये सोचता था कि मैं अपना बिजनेस कभी चालू नहीं कर सकता, या मैं ये सोचता था, आपके जहन में ऐसी ऐसी चीजें आएंगी, आपको विश्वास होगा कि आप इतने टाइम से इतनी सारी बिलीफ्स अपने मन में सोच के बैठे थे, या ऐसी ऐसी थॉट्स आती है। अब आप सोचिए कि अगर मैं आपको बोलूं कि आज सुबह से लेकर रात तक आपने कौन सी थॉट्स सोची है, आपको याद नहीं आएगी। जब आप पाथ ऑफ पैशन फॉलो करते हो, इस पाथ को फॉलो करते करते आपको काफी सारी रियलाइजेशंस होगी, अरे मैं ये गलत चीज कोशिश कर रहा हूं, या मैं ये गलत प्रैक्टिस कर रहा हूं, या मैं ये चीज गलत कर रहा हूं, वो चीज गलत कर रहा हूं। आपके सामने एक आईना आता है, उस आईने से आपको पता चलता है कि आपकी इतने टाइम से बिलीव्स गलत थी, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट यहां पर मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि जब आप ये पैथ ऑफ पैशन फॉलो करते हो, तब आपको पता चलता है आप एक्चुअली में हो कौन। सेंचुरी से, काफी टाइम से, लाखों साल से काफी सारे सिविलाइजेशंस में, रोमन सिविलाइजेशंस, द स्टोइक्स, काफी टाइम से एक चीज बोल रहे हैं, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। और अपने आप को जानो का मतलब क्या हुआ? जब आप ये पाथ ऑफ पैशन फॉलो करते हो, आपके सामने वो मिरर आती, जहां से आपको पता चलता है कि आप कौन सी बिलीफ्स को पकड़ के बैठे थे। तो वो नो दाई सेल्फ हेल्प करता है आपको अपने बारे में जानने के लिए। नेक्स्ट है ऑप्शन टू चूज व्हाट मीनिंग यू असाइन। अब यहां पर है, जब आपको पता चल जाता है कि आपकी कौन सी नेगेटिव बिलीफ्स थी, तब उस मोमेंट पे आप क्या करोगे? आप बोलोगे अरे ये बिलीफ इतने टाइम से मैं गलत सोच रहा हूं, अब इसको कैंसिल करो, अब मैं नई बिलीफ बनाऊंगा, अब मैं नई बिलीफ बनाऊंगा इस बारे में, अब मैं नई बिलीफ बनाऊंगा इस बारे में। और एक और चीज होती है, जब आप ये पाथ ऑफ पैशन फॉलो करते हो, अब ये आपको एक ऑप्शन मिलता है, आपको एक ऑप्शन मिलता है कि हर एक सिचुएशन जो आपकी लाइफ में होती है, आप उसको नेगेटिव मानो या पॉजिटिव मानो। जब आपके लाइफ में कुछ गलत होता है, मान लो अगर आपका बिजनेस फेल हो गया, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आप उसको नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो। इस मोड़ पर आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आप कोई भी फेलियर आपकी लाइफ में आता है, आप उसको एक पॉजिटिव मीनिंग दो, क्योंकि जब आप उसको पॉजिटिव मीनिंग दोगे तब ही वो आपको पॉजिटिवली हेल्प करेगी। पर अगर आप मन ही मन सोचते हो कि यार वो चीज मेरे साथ नेगेटिव हुई, और बोलते चलो यार कोई ना कोई मेरे को हेल्प मिलेगी, तो वो काम नहीं कर रही। जब आप सोचोगे कि चलो वो नेगेटिव चीज हुई तो इसलिए अच्छा है, क्योंकि मेरी लाइफ में अब वो जो नेगेटिव चीज है मेरे को वो पॉजिटिवली हेल्प करेगी। एक तरीके से ये मानिए, इलास्टिक बैंड होता है ना, रबर बैंड होता है, उसको अगर हम खींचते हैं, अगर जितना हम खींचोगे उतना ही तेज आप वापस उस डायरेक्शन में जाओगे। तो उसी तरीके से जितना आप फेल करते हो, आप जितना ही फेल करते रहोगे, जैसे आपको रियलाइज होगा कि वो पॉजिटिव सिचुएशन थी आपकी लाइफ में, इलास्टिक बैंड जो है, रबर बैंड सीधा ऊपर शूट करेगा। ऐसे ही आपको वो डबल ट्रिपल टाइम्स हेल्प करेगा, पर तभी ही करेगा जब आप उसको एक पॉजिटिव लेबल दोगे। तो यहां पर खत्म होता है ये टूल किट। अब यहां पर मैंने बताया कि पैशन जो है, जो चार्ट में अगर आप देखोगे, एब्राहम हिक्स का जो चार्ट है, उसमें पैशन आता है यहां पर सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे। अब नंबर 1 आता है लव। अब मैं ये भी बोल सकता हूं कि आप अगर लव प्रैक्टिस करोगे,
जो सिंसियर लव है, ये नहीं कि मैं तेरे बदन से प्यार करता हूं, तूने मुझे ये चुम्मा दिया वो दिया, और जो बॉलीवुड वाला रोमांस उसके बारे में बात नहीं कर रहा। जो एक्चुअल लव होता है किसी पर्सन के लिए अप्रिसिएशन, किसको थैंकफुल होना, वो लव अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको और भी ज्यादा प्रोपल्शन मिलेगा, और भी ज्यादा आपको वो एक्सेलरेशन मिलेगा कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आगे जाओ। बट एज ह्यूमंस जब हम ऐसे ऐसे एनवायरनमेंट में जी रहे हैं जहां पर कुछ नेगेटिव चीजें होती हैं, कुछ पॉजिटिव चीजें होती हैं, मैं जानता हूं इवन मेरे लिए कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है दिन में कि मैं ये चीज बिल्कुल भूल जाता हूं और मैं सीधा डिप मारता हूं यहां पर अगर मैं इस चीज को फॉलो करूं सिंपली, तो मेरी वाइब्रेशन वापस ऊपर आ जाएगी सेकंड नंबर पे। अगर मैं वो सेकंड नंबर पे मेंटेन करता हूं तो मेरी लाइफ के सारी जो दरवाजे हैं वो खुलते रहेंगे आसपास, क्योंकि जब आप इस पाथ पर फॉलो करते हो आपकी रेजिस्टेंस कम होती है। वो रेजिस्टेंस वाली पाथ पे ना ब्रेक्स है ना कोई फेलियर है, सब कुछ पॉजिटिव ही है। ये जानना बहुत जरूरी है। ये 3 स्टेप प्रोसेस प्रैक्टिस कीजिए, ट्रूली प्रैक्टिस कीजिए। हर रोज पूछिए कि आज मेरे लिस्ट पे मेरी कौन सी सारी हाई पैशन चीजें हैं, कौन सी चीजें पैशनेट हैं जिसके बारे में करना चाहिए काम। अब शुरुआत से ही शुरू के दिन से उन चीजों को उठाना चालू कर दीजिए। अब मैं जानता हूं कई सारे लोगों के लिए वीडियोस देखना, जैसे ये वीडियो है, अगर आप देख रहे हो ये आपके लिए पैशनेट है तो जरूर देखिए। बट इस वीडियो देखने के बाद शायद आपको कोई दूसरा पैशन आएगा कि यार मेरे को शायद जाके मैगी बनानी चाहिए। अब चाहे आपके लिए वो मैगी जो है आपको शायद आपके गोल में आपको लगे कि आपको हेल्प नहीं करे, बट हायर माइंड देख सकता है कि वो मैगी आपको कहां से हेल्प करेगी, क्योंकि उसके पास है बड़ा व्यू। वो देख सकता है क्या होने वाला है आपकी लाइफ में नेक्स्ट। अगर आप उसकी बताई हुई पाथ पे चलोगे, उसके बताए हुए डायरेक्शन पे जाओगे तो जरूर पूरी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो प्लीज पूछिए, बट ये जानिए कि जो भी क्वेश्चंस आप पूछते हो कि सर मेरी जॉब लगेगी या मेरी मैनिफेस्टेशंस होगी, ये होगी, मेरा रिप्लाई सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा कि क्या आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हो। रिस्पॉन्स एक ही है, आंसर एक ही है, बताने के तरीके अलग हैं हर किसी के। तो प्लीज इसको फॉलो कीजिए और फिर मुझे बताइए कि अगर कोई क्वेश्चंस हो या इसके बारे में कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। थैंक यू वेरी मच।